हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मोड पढ़ा था, मोड के इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें मीनिंग मोड की पढ़ी थी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ मोड ये पढ़ा था और इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको पढ़ा था, कुछ फॉर्मूले समझे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सी मेरिट्स क्या हो सकती हैं मोड्स की, वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि मोड में कि ये इजी टू अंडरस्टैंड और सिंपल टू कैलकुलेट है, समझने में आसान और करने में भी बहुत आसान। जब हम लोग करेंगे तो आपको वाकई लगेगा आप लोगों को कि हाँ इट्स टू इजी टू फाइंड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। ये इफ़ेक्ट नहीं करता, जो एक्सट्रीम वैल्यू गिवन होती हैं उस पर बिल्कुल भी ये इफ़ेक्ट नहीं करता है। सिंपल डेटा है, सिंपल तरीके से कैलकुलेट हो जाता है। फिर देखिए थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इट कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। इसको हम ग्राफिकली भी लोकेट कर सकते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम ग्राफिकली इसको लोकेट करके मोड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए, इट कैन बी इजिली कैलकुलेट इन केस ऑफ ओपन एंडेड क्लासेस। ओपन एंडेड क्लासेस में बहुत ही आसानी से ये कैलकुलेट हो जाएगा। ओपन एंडेड क्लासेस कौन से क्लासेस होते हैं? जो लेस देन और मोर देन या बिलो से शुरू होते हैं, वो ओपन एंडेड क्लासेस होते हैं। इससे हम आसानी से मोड हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज़ मोस्ट सुटेबल टू फाइंड एवरेज साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट। और हाँ, ये यूज़ भी है मोड का कि रेडीमेड गारमेंट के लिए मोड बहुत ही बहुत अच्छा है कि मोड को हम बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ़ साइज़ जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं वो हमारा मोड हो जाएगा। तो मोस्ट सुटेबल है ये टू फाइंड द एवरेज साइज़ ऑफ रेडीमेड गारमेंट। और मोस्टली रेडीमेड गारमेंट में मोड यूज़ भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज़ द मोस्ट ऑब्जर्व डेटा। बहुत ही ऑब्जर्व डेटा है। जैसे कि कोई एक सीरीज़ दी हुई है और उसमें 15 जो है वो कई बार रिपीट हो गया है। जैसे 12, 15, 10, 15, 6, 15, तो 15 3 बार आया तो 15 क्या हो जाएगा? आप ऑब्जर्व करके बोल दोगे कि हाँ 15, इंस्पेक्ट करके बोल दोगे कि 15 इज़ द मोड। क्यों? क्योंकि फ्रिक्वेंटली यूज़ हुआ है। बहुत ही आसानी से मोड समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समटाइम्स वी गेट मोर देन वन मोड। कभी कभी क्या होता है, एक से ज़्यादा मोड हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कभी कभी कोई भी मोड फाइंड आउट नहीं होता है। कोई भी मोड कब फाइंड आउट नहीं होता है? जब सीरीज़ छोटी दी होती है और सीरीज़ में फ्रिक्वेंटली यूज़ ना हो नंबर का। जैसे कि 10, 5, 6, 12, 17, 18। अब इसमें नंबर ऑफ जो सीरीज़ हैं रिपीटेटिव नहीं है, ठीक है, एक ही दी हुई है, तो हम इसमें डिफ़िकल्ट होगा फाइंड आउट करना मोड। तो इसीलिए ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि सिंपल हम या तो एक मोड फाइंड आउट कर सकते हैं या हम मोड फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। या तो एग्जैक्टली फाइंड आउट हो जाएगा या तो नहीं फाइंड आउट हो पाएगा। डीमेरिट्स पे आते हैं। डीमेरिट्स ऑफ मोड क्या होता है? पहला और सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि रिजिडिटी नहीं है। इट इज़ नॉट रिजिडली डिफाइंड। जैसे कि मोड कैन बी कैलकुलेट बाय वेरियस फार्मूला, बहुत सारे फार्मूले से और इंस्पेक्ट करके एनालिसिस करके ग्रुपिंग करके फार्मूला करके हम क्या करते हैं, मोड को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जब हम अलग अलग तरीके से मोड को फाइंड आउट करते हैं तो वैल्यू जो होती है वो डिफ़र आने लगती है, अलग आने लगती है वन टू अदर। कभी कुछ आएगी कभी कुछ आएगी, तो ये रिजिडिटी नहीं है इसमें, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए, तो इसका ये डिमेरिट था। सेकेंड पॉइंट देखिए, इट इज़ नॉट बेस्ड इन ऑल ऑब्जर्वेशन। हर ऑब्जर्वेशन में ये मोड सुटेबल नहीं है। जैसे कि अभी हमने एक सीरीज़ बताई थी आपको 5, 10, 12, 17। तो अब जब इसमें नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी रिपीटेड नहीं है तो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे मोड को इंडिविजुअल सीरीज़ में, ठीक है। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए भी ये कैपेबल नहीं है कि हम अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट करके हम मोड को फाइंड आउट कर लें, ठीक है। एनालिसिस बेसिकली ये क्या है, एनालिसिस बेस पे है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट मे बी पॉसिबल दैट अ सीरीज़ में हैव 2 मोड्स और मोर देन 2 मोड्स। अब कोई एक सीरीज़ है उसमें 2 मोड्स भी आ सकते हैं, 3 मोड्स भी आ सकते हैं। जैसे कि एक सीरीज़ दी हुई है 10, फिर लिखा हुआ है 10, फिर 11 लिखा हुआ है, फिर 11 लिखा हुआ है, फिर 12 लिखा हुआ है, फिर 8 लिखा हुआ है। अब देखिए 2 बार 10 भी रिपीट हुआ, 2 बार 11 भी रिपीट हुआ, तो अब 2 मोड फाइंड आउट हो सकता है ना इसमें, 10 और 11। तो मोर देन टू और मोर देन 2 मोड फाइंड आउट हो सकते हैं, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज़ अफेक्टेड टू ग्रेटर एक्सटेंट फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। इफेक्ट कर सकता है जो सैम्पलिंग जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं उस पर ये इफेक्ट कर सकता है। जो फ्लक्चुएशंस होती हैं सीरीज़ में
उस पर ये इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द मोड इज़ नॉट डिफाइंड when there are no repeat in the data। अभी हमने ये चीज़ को बताया कि अगर रिपीट डेटा में नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे तो मोड फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। 10, 12, 6, 5, 4, 3, 8, 9, अब इसमें कोई भी रिपीट नहीं है तो आपको मुश्किल होगा मोड फाइंड आउट करना, तो ये इसका एक डिमेरिट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मोड इज़ अनसुइटेबल। अनसुइटेबल है कब अनसुइटेबल है? जब डेटा कंसिस्ट है स्मॉल नंबर ऑफ वैल्यूज़। जब डेटा स्मॉल नंबर ऑफ वैल्यूज़ में हो तो मोड थोड़ा अनसुइटेबल हो जाता है, फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये इसके कुछ डिमेरिट्स थे, कुछ मेरिट्स थे। सबके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, तो मोड के भी हैं मेरिट्स और डिमेरिट्स। पढ़ लीजिएगा इसे अच्छे से। और नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे मोड के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।